उसका नतीजा क्या होगा? 7 लाख का कर्जा जो मुझे लगता था जिंदगी में कभी उतर नहीं सकता, वो मात्र इस बिजनेस की पावर सिर्फ 8.5 महीने में उठा। तो आज यहाँ पे होती कर्जा उतरता? यस, मेरे घर पे एक फोटो लगी होती ऐसी और उसके ऊपर एक खाक लगा होता और नीचे लिखा होता स्वर्गीय सुखविंदर कौन करेगा? हाँ जी, बच्चों को मेरे पास फोटो पाए मैं पूछो क्या होना जहाँ पे कभी मैं एक कमरे के मकान में रहती थी। हाँ जी, वहाँ पे मैं सोचती थी कि कभी 1 करोड़ कमाऊंगी, 1 करोड़। सच में बाई गॉड मैं स्टेज पे खड़ी होकर कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे ये नहीं पता होता था भाई मतलब एक के पीछे कितनी जीरों लगेंगी, 5, 6, 7, वो 1 करोड़ बढ़ लिखा जाता बढ़ता है। मुझे नहीं पता सपना 1 करोड़ का खजाना, 1 करोड़ का तो नहीं मिला कि बट यस आज इस बिजनेस की पावर आज मैं अपना पूरे 5 करोड़ का ड्रीम पास कर रहा हूं। किया, पागलों की तरह किया। एक स्कूटर खरीदा था, वो भी सेकंड हैंड 10,000 का। और मुझे सेकंड हैंड चीजों से नफरत है, बहुत ज्यादा हेट है मुझे पुराने कपड़े, क्योंकि कभी मैंने अपनी बेटी को पहनाया। आज वक्त नहीं है, मौका नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, बट किसी को पता नहीं कि मुझे क्यों नफरत है पुराने कपड़ों से, कंफर्टेबल कपड़ों से, पुरानी चीजों से बहुत नफरत करती हूँ। आज मेरा लीडर कोई बोलते ना दीदी पुराना स्कूटर ले ले, मैं कहती हूँ सॉरी, हाँ नहीं। पुरानी गाड़ी ले ले ना, नहीं पुरानी नहीं। नफरत है मुझे सेकंड हैंड चीजों से, बट मैंने खुद लिया 10,000 पुराना, वो भी अपने 4 ग्राहकों से पैसे खुद आप ले लिए कि दीदी आप मेरे पक्के के हाथ तो मैंने आपसे 1000 लेना है, प्लीज आप मुझे 2500 दे दो, 1500 मार्क्स दे दो, पैसे सूटों में काट लिए, मिन्नतें कर करके लिया। 8.5 साल दिन रात मेहनत की पागलों की तरह, और एक स्कूटर लिया वो 10,000 का। और आज मैं अगर बात करूं तो आज जिस गाड़ी को मैं ड्राइव करती हूँ आप नीचे देख सकते हैं, वो कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, वो 50 लाख की मर्सिडीज। और आज जब मैं अपने गांव को जाती हूँ, जब मैं 6 साल की थी, 7 साल की थी, 8 साल की थी, जब स्कूल जाती थी पैदल, आज जब उन्हीं रास्तों से अपने 50 लाख की मर्सिडीज में जाती हूँ तो मुझे वो छोटी सी सुखी अपनी इस गाड़ी के साथ साथ चलती दिखाई देती है। जून जुलाई के महीने में जहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर, दोपहर के 2-2:30 बजे दोपहर के अंदर सड़क गर्म, ऊपर से आसमान गर्म, और छोटा सा बच्चा जा रहा है जिसका मुंह लाल हो चुका है, कपड़े भीगे हुए हैं, बट आप उसी गाड़ी में, इस गाड़ी में, एसी गाड़ी में जब उन रास्तों से चलती हो ना, तो जो जख्म है ना, जख्म ये कभी खत्म नहीं होगा, वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा, वो जो जिंदगी में दुख झेले हैं ना, तो वो खत्म नहीं हो सकता। ये सब उनको सुकून जरूर है। नहीं बन सकते। जब सपने टूटते हैं ना, उस बंदे की जो ड्रीम है, जिसने प्यार किया
अपने सपनों के साथ। कितना दर्द होता है उस चीज का, कितनी पेन होती है उस चीज की। शायद कोई बैठा यहाँ पे फील कर पाए उस चीज को। जब मैं किसी डॉक्टर को देखती थी मुझे होता था कि भाई ये सपना मेरा जिंदगी में अब पूरा नहीं होगा। बट सच में ऊपर वाला बहुत ताकतवर है, उसने मुझे पहली संतान दी थी। आठवीं क्लास के अंदर मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा मैं 2027 में मैं फौरन से डॉक्टर बनूंगी। तो मुझे लगा कि मेरे बाबे नानक ने मुझे बोला कि तू सपने का दम रख, तू मेहनत करने का दम रख, इस जन्म में कोई सपना तेरा अधूरा नहीं रहेगा। और आज डियर फ्रेंड्स, मेरी बेटी इंडिया से नहीं, आज इस बिजनेस के बदौलत मेरी बेटी कनाडा के घर पहुंची। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते? यस, एक जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, आगेपन होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। एक सपना उसके अंदर 3 घर थे दल झील के अंदर। एक का नाम था गुल, दूसरे का गुलशन, तीसरे का गुलफान। और मुझे कश्मीर बहुत खूबसूरत लगता था। तब से मेरा सपना था, मैं हमेशा अपने पापा को बोलती थी, पापा मुझे ये देखना है, मुझे शिकारे के अंदर बैठना है। पापा के घर से पति के घर में परमेश्वर, इतने साल हुए परमेश्वर से बोला। कश्मीर तो बहुत दुबई में कभी शिमला नहीं देखी गई मुझे। पूछो क्यों? क्योंकि जब टाइम होता था तो पैसे नहीं होते थे, और जब पैसे होते थे उसमें टाइम नहीं, राइट? बट इस बिजनेस में आके मई के अंदर अपना वो सपना पूरा किया। कश्मीर टूर में गई और सबसे पहले उस शिकारा में बैठी, और शिकारा में बैठते ही मैंने भाई को बोला मेरे गुरु फार्म देख मुझे कुछ भी नहीं, और मेरे दिमाग में वही फंसा हुआ था कि मुझे गुरु फार्म देखना है। और मेरे फोन में फोटो है गुरु फार्म की जो मैं देख लिया। आज मेरी एज, मेरे को 45 ईयर शुरू हो चुका, 44 की मैं हो चुकी, जुलाई से 45 ईयर शुरू हो चुका। और उस समय मैं मेरे ख्याल से 9, 10, 11, 12 साल की होंगी जिस समय मुझे मिला। मैं ये नहीं करता सुनीता दीदी, वो सपने को पूरा होने में 20 साल, 25 साल या 30 साल लगे, डजंट मैटर कि टाइम कितना लगा। मैं ये बात करती है कि मेरा सपना कभी बस में बैठने के लिए रास्ते थे, किराया नहीं होता, बस में जाने के लिए, रिक्शा में जाने के लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। जो मेरा बुटीक था, मैं सवारी लेने के लिए, जब मटीरियल लेने के लिए मार्केट जाती थी, जब मेरे पास स्कूटर नहीं था, तो रिक्शे वाला मेरे से 12 रुपये मांगता होता था, और मेरे पास 10 होते थे, और वो मुझे बिठाता नहीं था। और मैं 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के मटीरियल लेके आती होती थी। रिक्शा में बैठने की बात नहीं होती थी, बस में जाने के लिए कई बार पैसे नहीं होते थे। आज मैंने उतना सफर बस में नहीं किया, आज जितना सफर मैं इस बिजनेस की बदौलत जहाजों के अंदर करती हूँ, बाय एयर सफर। हमारे सारे रिलेटिव फॉरेन के अंदर, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो हमें बंदा नहीं समझते, क्योंकि अमीर इंसान, पैसे वाला इंसान ना गरीब इंसान के पास से निकलना पसंद नहीं करता। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उसको अपना रिश्तेदार बताते हुए भी शर्म आती है। और जब मेरे रिश्तेदार हमें इग्नोर करते थे, उनको हमें अपना रिश्तेदार बताते हुए शर्म आती थी, उस समय अपने आप के साथ बात कहाँ मन आड़े आ जाएगा यार इन चीजों, ऐसी की तैसी मन की।
पास ये गलती नहीं है यार, मेरे पास है। मेरे दर्दों का इलाज, मेरे जख्मों का इलाज मेरे सीनियर के पास नहीं है, मेरे पास है। मेरे सीनियर ऐसे बाहर वाले रिश्तेदार हमारी बेइज्जती करते थे, हमारे घर पे खाने के लिए बुलाते थे, खाना खाने को आते थे तो शर्म आती थी। जब मेरे पास एक बिजनेस आया, उस दिन अपने आपके साथ वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा, आज मैं इनको बुलाती हूँ, अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करती हूँ, अरे आते नहीं, एक दिन ये आए ना आए, बट एक दिन ये मुझे पक्का डिनर पे इनवाइट करेंगे, 100% करेंगे। और आज दोस्तों मेरे बड़ी रिश्तेदार जो फॉर्म में रहते हैं, प्राउड के साथ बोलते हैं, काश हमारे घर में भी ऐसी बेटी ने जन्म लिया होता, काश हमारे घर में भी ऐसी बहू आई होती। और हम लोग फख्र के साथ बताते हैं कि हमारी किसी की मैं मम्मी लगती हूँ, किसी की मैं चाची लगती हूँ, किसी की मैं ताई लगती हूँ, किसी की मैं बहू लगती हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे इसने हमारे घर का नक्शा बदल दिया, काश कोई हमारे घर में भी आ जाती जो हमारा नक्शा बदल देता। सपना था मेरा कि मैं भी फॉरेन जाऊंगी, एक दिन अपने दम पे जाऊंगी। किंग भाई आज मैं कनेडा की पीआर, मेरे बच्चों का इसमें टीचर, मेरे बच्चों मार के सीखा, पर मैंने पीआर इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे नौकरों की तरह काम करूँ, पीआर सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि सपना था। हाँ जी, उस सपना पूरा होने को पूरे 24 साल लगे। डजंट मैटर कि वो प्रोसेस 24 साल की रही, पर सपना आज ये है कि मैं आज कनेडा की पीआर। उस समय बाहर जाने का मकसद कुछ और था। उस समय बाहर क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि कर्जा उतारना था, ये लगता था कि शायद वहीं से उतर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे को पता नहीं था कि ऐसा भी काम होता है जो हमारी चंद सालों में हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अपने घर बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, बट आज मेरे पास पीआर है, आज मैं जाती हूँ। पूछो क्यों? आज मैं वहाँ पे जाती हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं जाती, दिहाड़ियाँ करने के लिए नहीं जाती, नौकरी करने के लिए नहीं जाती। यस, मैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, पैसा फूकने के लिए जरूर जाती हूँ। जब हमारे रिश्तेदार आते थे, हम महीना काम नहीं करते थे। पूछो क्यों? रिश्तेदार आए, मैं उनको बोलती हूँ, जब आप आए पूरा 1 महीना छुट्टी करी, अब चलो छुट्टी कर दे। पूछो क्या बोलते हैं? कहाँ जी नहीं कर सकते। मेरा क्या कर रहे हैं, मैं सब इंडिया जाओ पावर होता है उस बिजनेस की। मैं लास्ट ईयर 10 महीने कनेडा रही। कितने महीने? 10। मेरे हस्बैंड सिक हो गए थे, उनको इंजेक्शन रिएक्शन कर गया था, मुझे इमीडिएट जाना पड़ा। सिक्योरिटी की बात बता रहा हूँ, सिक्योरिटी जो कहीं से नहीं मिलेगी, राइट? मैं 10 महीने बाहर रही, 10 महीने। मेरे इस कोड की बात करूंगी, कल इस कोड की, और कल 12% की बात करूंगी, 8% बोनस की बात नहीं करूंगी, मैं 12% रीपरचेज की बात नहीं करूंगी, टीम रीपरचेज, सेल्फ रीपरचेज की बात नहीं करूंगी, मैं मिशन की बात नहीं करूंगी, इस आईडी के ओनली मैं 12% की बात करूं। जब मैं 10 महीने के बाद कनाडा से वापस आई, 10 महीने में मैंने सिंगल कॉल नहीं की, किसी लीडर से बात नहीं की, मैंने कोई जूम मीटिंग नहीं दी, मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। बट यस, जो 3.5 साल मेहनत की, जो 3.5 साल अपनी टीम को, अपने सीनियर और सिस्टम के साथ लग किया, उसकी पावर ये थी कि जब मैं 10 महीने के बाद इंडिया वापस आई तो मेरा बैंक बैलेंस जानना चाहते हैं कितना? 40 लाख रुपया बैंक से। हमारी की हुई मेहनत हमारे साथ खत्म नहीं होएगी। आज अगर मैं मर भी गई तो ये मेरा बिजनेस, ये मेरी 7 की 7 दुकानें मेरे नॉमिनी, मेरे वारस के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगी।
मेरी फैमिली काम करेगी तो गुड, नहीं करेगी तो भी गुड। और जैसे जैसे मेरी टीम काम करेगी, जैसे जैसे मेरा कमीशन बढ़ेगा, मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे अकाउंट में जाएगा। हमें कहाँ पे काम करना चाहिए? हमें हजारों के लिए काम करना चाहिए या करोड़ों के लिए? हमें अपने 8 घंटे खर्च करने चाहिए या इन्वेस्ट करने चाहिए? हम जिंदगी में हम अपने 8 से 10 घंटे खर्च करते हैं, और खर्च किया हुआ पैसा, खर्च किया हुआ टाइम हमें कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। बट इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ऑलवेज हमें जिंदगी में ग्रोथ देता है। तो अपने समय को खर्च ना करें, अपने समय को इन्वेस्ट करें, बोएं, बीजें, राइट? ये मेक मनी का बिजनेस नहीं है, ये जनरेटिंग इनकम है जो हमें सिस्टम जनरेट करके देता है। आम जिंदगी में हम मेक मनी करते हैं, हमारे 2 हाथ चलते हैं तो पैसा आता है। जिस दिन 2 हाथ बंद हो गए, चाहे हमारी इनकम जितनी मर्जी थी उसी दिन जीरो हो जाए। बट ये एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है जहाँ पे हमारे मल्टी हैंड्स हो गए, मल्टीपल टाइम हो गया, मल्टी ब्रेन हो गए, और जो हमारे मरने के बाद बीज निकल रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा आपने कहा? पूछो क्यों? क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, जरूरतें आपकी हैं, सपने आपके हैं। आपने अपना समय खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है। आपने अपना ये 10,275 मिनिमम या मेरी तरह 45,000 रुपया बचाना है तो बचा सकते, फैसला आपके ऊपर डिपेंड है। अगर बचा के ये 45,000 रुपया अगर हमने बचा लिया और इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो 100% बचाना, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर मेरी तरह 45,000 लगा के 5 से 10 साल दम है, बिना अके, बिना जगे, बिना थके, बिना रुके चलने का, तो मैं गारंटी देती हूँ कि यही 45,000 रुपया एक दिन इसके पीछे इतनी चीजें लग जाएंगी, इतनी चीजें लग जाएंगी, इतनी चीजें लग जाएंगी कि ये पैसा संभाले से आपसे संभलने वाला नहीं। मुझे नहीं पता आपका आज क्या है, मुझे नहीं पता आपका कल क्या था, पर मुझे इतना पता है कि अगर आज आपने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले लिया तो आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बट काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, अच्छा मीटिंगों में आना पड़ेगा, सेमिनारों में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, बहाने छोड़ने पड़ेंगे। अगर ये छोड़ दिए तो बस मेरी तरह पैसा कमाने की टेंशन खत्म, अब एक नई टेंशन शुरू होगी। कुछ कौन सी इसे खर्च करने की नहीं, 800 मार हुआ जाते अभी पिछले खत्म नहीं हुए, आगे और आगे कुछ बैठने वाले डरा देते हैं, राइट? आज पैसा कमाने की टेंशन नहीं है, आज पैसा खर्च करने की टेंशन है। पूछो क्यों? क्या घर कितने बना लेगा, कितनी प्रॉपर्टी बना लेगा, कितनी गाड़ियां ले लेगा, कितना गोल्ड ले लेगा, कितना बढ़ लेगा, बढ़ गया एक और टारगेट। पूछो क्या? पूछो क्या? मैं 45 हो चुकी, 45 शुरू हो चुका है, 60 साल की उम्र तक मैं पूरे पागलपन की हद तक जाके काम करूंगी, कैसे करूंगी, फिर मैंने नहीं कहती जानी आपने दोगे, फिर पूछो मैं क्या करा दूंगी, फिर मैं गाड़ी में आया अलग गाड़ी में, बस यहाँ पे बड़ी सारी कुर्सी होगी, फिर मैं उस पर बैठ जाया करूंगी, फिर आप बोला करोगे
पर मैं आपको देख के खुश हुआ। और जब बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप को खुशी नहीं होती ना, तो आपकी खुशी को एंजॉय किया करूँगी। बट अभी 15 साल मुझे और काम करना, पागलों की तरह। जैसे पागल इंसान को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना तूफान लगता, ना बारिश लगती, कुछ भी नहीं, सिर्फ काम 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 काम। और 2000 अभी मैं 45 की हूँ, जिस दिन मैं 60 साल की होंगी उस दिन मेरी इनकम कुछ नहीं होगी 1000 करोड़ रुपए। ये रियलिटी है, ये सच है। वैदिक है तो हर चीज मुमकिन है। वैदिक के अंदर कोई भी शब्द इम्पॉसिबल नहीं है। हमें अपनी ताकत का, हमें अपनी पावर का नहीं पता। जिस दिन हमें अपनी ताकत और अपनी पावर का पता चल गया, जिस दिन हम खड़े हो गए, बिलीव करना, विश्वास करना, हम क्या तूफान ला सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी हमें बात समझ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब नए भाई मेरी नहीं कहना, पहले चाहे करना चाहे ना करना, हाँ करना या ना करना, और फैसला आपका होना चाहिए। हाँ का भी फैसला आपका हो और ना का भी फैसला किस रिश्तेदार का होना चाहिए, घर वाले का या घर वाले का भी होना चाहिए। कुछ मेरा सपना था एक लोगों का, मेरे मिस्टर जी तो आज भी बोलते 2 कमरों का घर काफी होता है। अब उस नॉन ड्रीमर बंदे के लिए मैं अपने ड्रीम की हाँ जी सॉरी ना मैं उनको कंट्रोल करती ना वो मुझे। हस्बैंड वाइफ हैं और लाइफ पार्टनर हैं, खुश हैं, बहुत सारा पैसा कमाएं, पहले का प्रोडक्ट खाएं ताकि पहला सुख निरोगी काया हमारे पास रहे, और दूसरा हम वैदिक के इस मिशन को प्रमोट करें, डेली करें, हर रोज करें और मरते दम तक करें, ताकि हम खूब सारा पैसा कमाएं। खूब सारा पैसा कमा के हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें, हम अपने सपनों को पूरा करें, हम अपने समाज के लिए कुछ करें। राइट, जिस समाज में हमने इतना कुछ दिया है उस समाज के लिए कुछ करें। बेरोजगार बच्चों को रोजगार दें। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ पैसे के लिए ही काम करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो बट वो किसी को दे नहीं सकते, बट उन्होंने इस बिजनेस में 10 लोगों को भी जोड़ दिया और वो 10 लोग भी कामयाब हो गए। मुझे लगता है कि वो 10 लोगों की जिंदगी में वो इंसान हमेशा के लिए अमर होगा।